संसद भवन पर हुए हमले को विफल करने वाले शहीदों को आज राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री लोकवाणी की 13वीं कड़ी में प्रदेशवासियों से हुए रूबरू, कहा जनता की भावनाओं और उम्मीदों के अनुरूप राज्य सरकार को बनाया संवेदनशील। प्रदेश में वर्चुअल मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्य सहित अनेक जनप्रतिनिधि हुए शामिल। और प्रगतिशील किसान की अभिनव पहल से खेती और उद्यानिकी को मिली नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। संसद भवन पर 2001 में हुए हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आज राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई सांसदों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों को सलामी देंगे। सलामी! सम्मान गार्ड! इस मौके पर अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश उन वीर शहीदों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता है जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन संसद भवन की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। राष्ट्रपति ने लोकतंत्र के इस मंदिर के उन रक्षकों के महान बलिदान को नमन करते हुए कहा कि आतंकवादी ताकतों को परास्त करने के अपने संकल्प को हम मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की वीरता और बलिदान को सदा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहीदों का ऋणी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शहीदों की कर्तव्यनिष्ठा और वीरता हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रसारित अपने मासिक रेडियो वार्ता कार्यक्रम लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आम जनता, किसानों, आदिवासियों और कमजोर तबकों का सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों के कार्यकाल में जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों को आत्मसात कर उनकी समस्याओं के समाधान के विषयों में संवेदनशील बनने का राज्य सरकार ने प्रयास किया है। श्री बघेल ने कहा कि किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर विकास खंड में फूड पार्क, धान से एथेनॉल बनाने, लाख पालन को कृषि का दर्जा और वनांचल उद्योगों को विशेष पैकेज सहित लघु वनोपज की खरीदी 7 से बढ़ाकर 52 उपजों तक बढ़ाना जैसी दूरगामी प्रभाव वाली योजनाएं हैं, जिनका असर आगे चलकर दिखेगा। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में प्रदेशवासियों को गुरु घासीदास जयंती, क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आज प्रदेश में वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान बलरामपुर से सुकमा तक सभी 28 जिलों के लोग इस आयोजन में शामिल हुए। मैराथन दौड़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, संसदीय सचिव सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और प्रदेश के सभी हिस्सों में हर वर्ग और हर उम्र के लोगों ने भाग लिया।
लोगों ने अपने घरों, उद्यान, मैदान, सड़क सहित अन्य स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैराथन में भाग लिया। साथ ही प्रतिभागियों ने दौड़ते हुए कुछ सेकंड का वीडियो अथवा फोटो हैशटैग के साथ फेसबुक और ट्विटर पर अपलोड किया। इस अवसर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्चुअल मैराथन बात है स्वाभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के थीम पर आयोजित की गई है। रनवे छत्तीसगढ़, इसमें सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं। 17 तारीख को भूपेश बघेल सरकार की 2 साल पूरे हो रहे हैं। उसमें सभी यहाँ के जो विकास हुए हैं 2 साल में, उन सबका बखान भी करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो सब देख रहे हैं। तो ये जो दौड़ आज हम लोग छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और यहाँ के विकास के लिए एक दौड़ सबको करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। इधर दुर्ग जिले में आयोजित इस मैराथन दौड़ में खेल जगत से जुड़ी विभिन्न हस्तियों, खिलाड़ियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दौड़ में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से उनका अभ्यास कई दिनों से बंद था, लेकिन इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए वे काफी उत्साहित थे। कोरोना काल में हम सब खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल था। बैठे रहे घर पे, हम लोग का कोई प्रैक्टिस नहीं था और हमारे कोचेस का भी थैंक यू करना चाहते हैं कि वो हमें इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया, हमें आगे बढ़ने का ज्ञान दिया। सरकार के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया तो बहुत अच्छा लगा। हम खिलाड़ियाँ घर में बहुत मेहनत से थे, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो घर पे हम लोग वर्कआउट करते थे लेकिन उतने अच्छे से मौका नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे कोचेस के द्वारा, सरकार के द्वारा ये आयोजन किया गया तो हमको अच्छा लगा बाहर निकल के प्रैक्टिस करने में। सब लोग साथ में थे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में प्रैक्टिस किए, रनिंग किए तो अच्छा लग रहा है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी मैराथन में भाग लिया। गृह मंत्री ने कहा कि दौड़ का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष के दौरान किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल की उपलब्धि 17 तारीख के 2 साल पूरा हो। तो छत्तीसगढ़ के सरकार के 2 साल में जतका काम करे ओकर उपलब्धि के बखान भी होई और वो 2 साल पूरा होए के अवसर पे ये आयोजन करत। गौरतलब है कि राज्य सरकार के खेल और युवा कल्याण तथा जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार आयोजित इस वर्चुअल मैराथन दौड़ के लिए करीब 71,000 लोगों ने पंजीयन कराया था, लेकिन सुबह 11 बजे तक इस आयोजन में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हो चुके थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बॉयज लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। ये तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आयोजित कार्यक्रम में 247 करोड़ रुपए से अधिक के 95 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन कार्यों में सड़क, पुल पुलिया निर्माण, सिंचाई, शासकीय भवनों के निर्माण और पेयजल सहित बिजली सुविधा विस्तार के कार्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो इस कोरोना महामारी में भी हम उससे प्रभावित नहीं हुए। कोरोना कारण से तो सब प्रभावित हुए हैं, हमारे जीवन प्रभावित हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था जहाँ तक की बात है उससे हम लड़ने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रहण में देश के अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आगे बना हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना से राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 94.93% पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 33,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश भर में संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या 93,57,000 को पार कर गई है।
इधर छत्तीसगढ़ में कल 1632 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे अधिक रायपुर में 253 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं जांजगीर चांपा में 225, राजनांदगांव में 110 और दुर्ग जिले में 103 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 2,34,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 18,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में प्रगतिशील किसान ने अभिनव पहल कर खेती और उद्यानिकी में मिसाल कायम की है और इसके जरिए इस किसान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। जिले के बहेराडीह गांव के रहने वाले दीनदयाल यादव ने अपने घर की छत में गमलों के माध्यम से नर्सरी और सब्जी के अलावा औषधीय पौधों को लगाकर बागवानी को एक नई पहचान दी है। वहीं इस बागवानी के माध्यम से फूल, सब्जियां और औषधि की बिक्री कर आय का एक नया जरिया भी बनाया है। श्री यादव ने बताया कि उत्तराखंड में एक किसान को देखकर वे भी प्रेरित हुए और आज बड़े स्तर पर छत पर बागवानी कर वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में जब दिखाई लगी वहाँ पर किस्म किस्म बहुत कर राज्य के मना रहे हैं, तो वहाँ मोला बहुत का नया नया टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखे मिली कि कृषि ला हमान न सिर्फ धान की ही खेती करी, बल्कि धान के साथ साथ में फल है, फूल है, औषधि फसल है, ये सब खेती ला भी हमन बारोमासी कर सकत हन। सबसे ज़्यादा हमारा फ़ायदा ये है कि हमन गमला में जो या छोटे छोटे पाउच में या वेस्टेज जो पन्नी है उमा हमन पौधा तैयार करे हैं। जैसे अभी अंजीर के पौधा है, अंजवाइन के पौधा है, सफ़ेद गेंदा के पौधा है, छीता के है, रामफल के है, करौंदा है, सीडलेस नींबू है, ये सब लोग ग्राफ्टिंग भी करत हन। तो का है एक मैं किसान के लड़का होए के नाते मैं किसान मतलब ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो हमन का है एक पौधा ले बहुत कन पौधा हमन ग्राफ्टिंग करके हमन तैयार कर सकते हैं, जेला बूटी पद्धति कहते हैं किसान मन ला। तो हमन बीज तैयार करबो तो बड़ दिन में तैयार होही, अंकुरित होही। तो हम पौधा ला कैसे काट पीट के हमन तैयार करबो, तो एक नर्सरी से भी हमारा बहुत अच्छा इनकम है और घर के साग भाजी की जो हमार पूर्ति है वो छत से ही हो। वहीं जिले के कृषि विभाग के उप संचालक MR तिग्गा ने कहा कि दीनदयाल यादव जैसे किसान दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा साबित होते हैं। में जो 36 प्रकार के भाजी छत्तीसगढ़िया के नाम से लगाया है, उसमें उसको अतिरिक्त आमदनी मिलते हैं, दोहरी आमदनी मिलते हैं। और कीचुआ के साथ साथ साग सब्जी भी करते हैं, साथ में जो है ना वो अन्य क्षेत्रों में जो प्रचार प्रसार करते हैं कि इस टाइप का मतलब साग सब्जी उगाएं, घर में उगाएं और अपने बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऐसा उनका प्रयास है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्य फसलों के अलावा अपनी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद भवन पर हुए हमले को विफल करने वाले शहीदों को आज राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री लोकवाणी की 13वीं कड़ी में प्रदेशवासियों से हुए रूबरू, कहा जनता की भावनाओं और उम्मीदों के अनुरूप राज्य सरकार को बनाया संवेदनशील। प्रदेश में वर्चुअल मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्य सहित अनेक जनप्रतिनिधि हुए शामिल। और प्रगतिशील किसान की अभिनव पहल से खेती और उद्यानिकी को मिली नई पहचान। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।